वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य चतुर्विंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य अग्ने सहस्वपृतना इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 24वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अग्ने सहस्वपृतना ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद 1 का निचृद अनुष्टुप, 2 का निचृद गायत्री, 3 और 5 का गायत्री, स्वर है 1 का गांधारः, 2 से 5 षड्जा। ओम अग्ने सहस्वपृतना अभिमातिरपास्य दुष्टरस्तरन्नरातिर्वर्चोधायज्यवाहसे। ओम अग्न इड़ा समेध्यसे वीतिहोत्रो अमर्त्यः जुषस्व सूनो अध्वरम्। ओम अग्ने द्युम्नेन जाग्रीवे सहसः सहसः सूनवाहुत एदं वर्हिः सदो मम। ओम अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्देवेभिर्महया गिरः यज्ञेषु य ऊचायवः। ओम अग्ने दादाशुषेरयिं वीरवन्तं परिणसं शिशिहिनः सूनुमतः। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वसु कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु उग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वसु। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 48 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य कोदात् कस्मा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के
7वें अध्याय के 48वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के कोदात कस्मा ये प्रारंभिक पद है। ओम कोदात कस्मा अदात कामोदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामहि तत्ते। इस मंत्र के ऋषि हैं कोदादित्यस्यांगिरसः ऋषि, आत्मा देवता, आर्ष्युष्निक छंद ऋषभ स्वरः, अथेश्वरो जीवानुपतिष्ठते। अब अगले मंत्र में ईश्वर जीवों को उपदेश करता है। पदार्थः कह कौन कर्म फल को अदात देता और कस्मै किसके लिए अदात देता है। यानी कर्म फल को कौन देता है और किसके लिए देता है, किसको देता है। इन दो प्रश्नों के उत्तर कामः जिसकी कामना सब करते हैं वह परमेश्वर अदात देता। कर्म का फल कौन देता है, कहते हैं जिसकी सब कामना करते हैं वह परमेश्वर देता है। और कामाय कामना करने वाले जीव को अदात देता है, यानी वह परमेश्वर जिसकी कामना सभी करते हैं वह परमेश्वर कामना करने वाले जीव को कर्म का फल देता है। अब विवेक करते हैं कि कामः जिसकी योगी जन कामना करते हैं वह परमेश्वर दाता देने वाला है। कामः कामना करने वाला जीव प्रतिगृहीता दे लेने वाला है। हे काम कामना करने वाले जीव तेरे लिए मैंने वेदों के द्वारा एतत् यह समस्त आज्ञा की है, ऐसा तू निश्चय करके जान। भावार्थ इस संसार में कर्म करने वाले जीव और फल देने वाला ईश्वर है। संसार में कर्म करने वाला कौन है जी, जीवात्मा। कर्म करने वाला कौन है, जीवात्मा हम आप। और फल देने वाला कौन है, परमात्मा। कई लोग कहते हैं कि जब हम कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, तो परमात्मा देता है, इसका क्या मतलब। तो इसमें देखो क्या होता है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो उस समय हमारे मन में ये भावना नहीं बनती है कि मुझे नहीं मिलना चाहिए। हम अच्छा कर्म करके और अच्छा फल भोगने के लिए हमेशा तत्पर रहते। फिर कोई भी व्यक्ति खराब कर्म करने के बाद उसका फल दुख भोगने के लिए तैयार, कोई चाहता है कि मैं चोरी करूं और पकड़ा जाऊं, चाहता है। गलत काम करके गलत काम का जो फल है वह भोगने की इच्छा जीवों की नहीं होती है। तो जैसे आपको गलत काम करने के बाद गलत कर्मों के भोगने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी दुख आपको मिलता है, फिर भी दुख मिलता ही है। तो ये दुख आपको जो मिलता है सो जब आप चाहते नहीं है और मिल रहा है, इसका मतलब कोई दूसरा दे रहा है। तो जैसे हमारे बुरे कर्मों का फल हमारे नहीं चाहने पर भी परमात्मा हमें देते हैं, ऐसे ही अच्छे कर्मों का फल भी परमात्मा ही हमें देते हैं, ऐसे मानना चाहिए। कहते हैं कि इस संसार में कर्म करने वाले जीव हैं और फल देने वाला ईश्वर है। यहाँ यह जानना चाहिए कि कामना के बिना कोई आँख का पलक भी नहीं हिला सकता। क्योंकि जब मन में कोई कामना न उत्पन्न हो, कुछ करने की इच्छा न हो, तो पलक भी माने ये जो पपनी है ना, ये भी नीचा ऊपर नहीं होगा। तो कामना तो करना ही पड़ता है किसी भी काम के लिए। इस कारण जीव कामना करे, परंतु किस प्रकार की कामना करे, तो कहते धर्म संबंधी कामना करे। कामना तो करनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार की, धर्म संबंधी कामना करनी चाहिए, अधर्म संबंधी कामना नहीं करनी चाहिए। धर्म संबंधी कामना करे, अधर्म की कामना नहीं। यह निश्चय कर जानना चाहिए कि जो इस विषय में मनु जी ने कहा है वह वेदानुकूल है।
जैसे इस संसार में अति कामना प्रशंसनीय नहीं और कामना के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। माने बहुत ज़्यादा लोग कामना करें, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, करते ही रहो, कामना करते रहो, और इसका मतलब है कि उसके जीवन में कभी भी चैन नहीं होगा। अब देखो, मैं पैदल चल रहा हूँ, किसी को देखा साइकिल चलाते तो हम हुआ कि साइकिल खरीद लें, फिर हुआ कि मोटरसाइकिल खरीद लें, फिर हुआ कि कार खरीद लें, फिर हुआ कि बस खरीद लें, फिर हुआ कि हमको हमारे ही नाम में एक रेल हो जाए, फिर हुआ कि चलो हवाई जहाज़ खरीद लो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़। तो आपके जो मन में जो कामना है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि कामना भी असीमित नहीं होनी चाहिए। कहते हैं यह निश्चय कर जानना चाहिए कि जो इस विषय में मनु जी ने कहा है वह वेदानुकूल है। जैसे इस संसार में अति कामना माने बहुत कामना करना प्रशंसनीय नहीं, और कामना के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब बिना कामना का कुछ काम होगा ही नहीं। तो कहते हैं इसलिए धर्म की कामना करनी। किसकी कामना करनी चाहिए? धर्म की कामना करनी, और अधर्म की नहीं। अधर्म की कामना कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेदों का पढ़ना, पढ़ाना और वेदोक्त धर्म का आचरण करना आदि कामना इच्छा के बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। तो इच्छा तो उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ का? हम वेद को पढ़ें, वेद को पढ़ाएं, धर्म करें, धर्म दूसरों को सिखाएं। इस प्रकार की कामना हमारे भीतर होनी चाहिए। इस संसार में तीनों काल में इच्छा के बिना कोई क्रिया नहीं दिख पड़ती। जो कुछ किया जाता है सो सब इच्छा ही का व्यापार है। मन में कुछ इच्छा उठता है तब ये करते हैं ना, बिना इच्छा उठे कोई काम नहीं करते। कहते इच्छा ही का व्यापार है। इसलिए श्रेष्ठ वेदोक्त कामों की इच्छा करनी, इतर दुष्ट कामों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब पिछले इस अध्याय में क्या क्या हमने पढ़ा, इसका ब्यौरा इसमें दिए हैं स्वामी जी। कहते हैं इस अध्याय में बाहर भीतर का व्यवहार, मनुष्यों का परस्पर बर्ताव, आत्मा का कर्म, आत्मा में मन की प्रवृत्ति, प्रथम सिद्ध योगी के लिए ईश्वर का उपदेश, ज्ञान चाहने वाले को योगाभ्यास करना, योग का लक्षण, पढ़ने पढ़ाने वालों की रीति, योग विद्या के अभ्यास करने वालों का बर्ताव, योग विद्या के से अंतःकरण की शुद्धि, योगाभ्यासी का लक्षण, गुरु शिष्य का परस्पर व्यवहार, स्वामी सेवक का बर्ताव, न्यायाधीश को प्रजा के रक्षा करने की रीति, राजपुरुष और सभासदों का कर्म, राजा का उपदेश, राजाओं का क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य परीक्षा करके सेनापति का करना, पूर्ण विद्वान को सभापति का अधिकार देना, विद्वानों का कर्तव्य कर्म, ईश्वर के उपासक को उपदेश, यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले का विवरण, प्रजाजन आदि के साथ सभापति का बर्ताव, राजा और प्रजाजनों का सत्कार, गुरु शिष्य की परस्पर प्रवृत्ति, नित्य पढ़ने का विषय, विद्या की वृद्धि करना, राजा को कर्तव्य, सेनापति का कर्म, सभाध्यक्ष की क्रिया, ईश्वर के गुणों का वर्णन, उसकी प्रार्थना, शूर वीरों को युद्ध का अनुष्ठान, सेना में रहने वाले पुरुषों का कर्तव्य, ब्रह्मचर्य सेवन की रीति और ईश्वर का जीवों के प्रति उपदेश। अंत में क्या कहा? ईश्वर का जीवों के प्रति उपदेश। कहा कि धर्म कार्य में ही हमें लग के रहना चाहिए। अधर्म कार्य परमात्मा कहते हैं कि हे जीव तू कभी मत कर। मन में इच्छा उत्पन्न होगी, लेकिन हमें बुरी इच्छा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अपने भीतर में अच्छी इच्छा करो, बढ़िया चीज इच्छा करो, तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बनाएं। इस वर्णन के होने से सप्तम अध्याय के अर्थ की षष्ठाध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। इससे पहले
जो विषय था उसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाया गया, ऐसा करते हैं। अब आज इस अध्याय की समाप्ति होती है। इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्येण श्रीयुत महाविदुषां विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येन दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचिते संस्कृतार्य भाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेद भाष्ये सप्तमोध्याय पूर्तिमगात्। ये 7वां अध्याय पूरा हुआ। आगे अब 8वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस समय ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? तो कहते हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने का फल है कि स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होती है। स्तुति करने से क्या होता है जी? जब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, हे ईश्वर आप तो न्यायकारी हैं, तो ईश्वर न्यायकारी है तो हमारे आत्मा में ईश्वर के वो न्याय की व्यवस्था जो है वो बैठेगी और मन में होगा कि जब ईश्वर न्याय करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, हमारे साथ भी न्याय करते हैं, तो फिर परमात्मा से क्या होगा जी? प्रेम हो। अब जैसे मान लो यहाँ बाबा बहुत मानते हैं बच्चों को, ये खिलाइए वो खिलाइए, तो बाबा मानते हैं तो बच्चों को कहते हैं हाँ बाबा से बात करो, चलो बाबा को कहते हैं कि ये खिलाइए। होता है ना जी ऐसे? माने जिस आदमी में जो गुण होता है वो गुण यदि अपने मन में आ जाए कि बाबा में ये गुण है तो बाबा से प्रेम हो जाएगा। बाबा से क्या हो जाएगा जी? ऐसे ठीक इसी प्रकार परमात्मा है, परमात्मा में यदि ये गुण है कि परमात्मा हम पर दया करते हैं। परमात्मा क्या करते हैं जी? दया। परमात्मा हम पर दया करते हैं। तो जब परमात्मा हम पर दया करते हैं, ये भाव मन में बन जाएगा। परमात्मा ने श्वास दिया है, जीवन दिया है ना जी, ये श्वास परमात्मा की कृपा से चल रही है ना। वायु यदि नहीं होता, परमात्मा नहीं बनाते तो श्वास ले सकते थे? तो परमात्मा की दया ही तो है। थोड़ा सा ऑक्सीजन नाक में लगा देता है मरने से पहले तो मर भी जाता है, फिर भी उसका पैसा ले लेता है डॉक्टर जोड़ के कि इतना घंटा आपके रोगी को ऑक्सीजन लगाया था, उसका 5000 हो गया। आधा घंटा 1 घंटा का कितना दाम? और दिन रात आप लेते रहते हैं। परमात्मा को पैसा लेते हैं क्या? तो ये दया ही तो है। क्या है? तो जब ये मन में हो जाए कि परमात्मा तो दयालु हैं, तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। जैसे बाबा से खिलाने के लिए प्रेम है ना जी, ऐसे परमात्मा से वो हमारे ऊपर दया करते हैं। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, अनेक प्रकार के फल फूल, अन्न, औषधि, वनस्पति, वो परमात्मा हमारे लिए मुफ्त में दिया है, कोई पैसा नहीं लिया है। तो वो परमात्मा जो हमें मुफ्त में सब कुछ दिए हुए हैं, उस परमात्मा की हमारे ऊपर क्या है जी? दया है। क्या है? दया है। तो उस परमात्मा की दया से हमें क्या हो जाएगी? हमें प्रेम हो जाएगा। और हम जब परमात्मा से प्रेम करने लगेंगे तो होगा कि हम भी परमात्मा के जैसा बन जाते। होगा कि नहीं होगा जी? हम भी कैसा बन जाते जी? परमात्मा के जैसा। तो परमात्मा दयालु है तो हम भी क्या बन जाएं? दयालु। तो कहते हैं परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को हम क्या करते हैं? ठीक करते हैं। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करके अपने स्वभाव को क्या करते हैं जी? ठीक करते हैं। तो ये परमात्मा की स्तुति का ये फल है, प्रार्थना है ना। फिर कहते हैं हमारे भीतर में परमात्मा से जब कहते हैं प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, हमारे पास तो इतनी बुद्धि है नहीं भगवान,
हमें थोड़ी सी बुद्धि आप दे दीजिए। तो मांगते हैं ना, तो अभिमान खत्म है, जो हूँ सो मैं, मुझसे अच्छा और कोई नहीं। ये जो अभिमान मेरे भीतर में है ना, वो अभिमान खत्म है ना जी। मांगने से क्या होता है जी? इसीलिए ब्रह्मचारी का नियम है कि सब दिन किसी न किसी घर में जाके मांग के लाए और भोजन करे। क्यों? मांग के लाएगा तो उसके भीतर का सब अभिमान, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं गौशाला में काम कैसे करूँगा, ये अभिमान खत्म हो जाता है ना जी। जो किसी से मांगता है, किसी से प्रार्थना करता है, उसके भीतर का अभिमान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो कहते हैं प्रार्थना करने से अभिमान खत्म, निर्भिमानता आती है, मन में उत्साह बढ़ता है, काम करने का उत्साह बढ़ता है और सहायता मिलती है। जहाँ हम जाते हैं तो कुछ तो देता ही है लोग। परमात्मा से भी जब मांगते हैं तो हमारी बुद्धि को ये प्रेरणा करते हैं कि तुमको इस प्रकार से काम करना चाहिए, तो हमें सद्बुद्धि देते हैं, सहायता मिलती है। और उपासना जब हम करते हैं, जैसे प्रातःकाल बोलते रहते हैं, हे प्रभु आपने ही मुझे आँख दिया है और इस आँख से मैं देखने की शक्ति दी है, और मैं आज ये व्रत धारण करता हूँ कि अपने आँख से कोई गलत चीज़ नहीं देखूँगा, अच्छा ही देखूँगा। ये जब हम आप करते हैं ना, तो ये है उपासना परमेश्वर की। तो परमेश्वर की उपासना करने से क्या होता है? पर ब्रह्म से मेल, ईश्वर से मेल होता है और उसका साक्षात्कार होता है। अर्थात परमेश्वर को जानने समझने में कोई शंका नहीं रह जाती, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु तो है, मेरे सामने है, मेरे भीतर है, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है, मैं परमेश्वर में ही तो हूँ, परमेश्वर से अलग नहीं हूँ। इस प्रकार से साक्षात्कार हो जाता है। अब इसी विषय वस्तु को अभी समझा रहे हैं। वेद मंत्रों के द्वारा परमेश्वर से कहा कि प्रभु ऐसी बुद्धि दीजिए जो विद्वानों के पास है, ऐसी बुद्धि दीजिए जो ऋषियों के पास है। प्रभु आप मुझे तेज दीजिए क्योंकि आप तेजस स्वरूप हैं, आप मुझे वीर्यवान बना दीजिए क्योंकि आप स्वयं वीर्यवान हैं, आप बलवान हैं प्रभु हम में भी बल को भर दीजिए, आप ओज से युक्त हैं हमें भी ओजस्वी बना दीजिए, आप धैर्यवान हैं मुझे भी धैर्यवान बना दीजिए। और आप प्रभु क्रोध भी करते हैं किस पर? दुष्टों पर। तो दुष्टता के प्रति मुझे भी क्रोध उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट तो स्वयं आदमी होता है। तो दुष्टता खत्म करने के लिए मन में क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध दुष्ट व्यवहार मैं तुम्हें अपने भीतर नहीं आने दूंगा। दुष्टता के प्रति मन में क्या होना चाहिए जी? मन्यु होनी चाहिए, क्रोध होनी चाहिए, और सहन करने की आपके भीतर में शक्ति होनी चाहिए। तो परमात्मा से कहते हैं प्रभु आप सहनशील हैं। देखो आप गाली दो भगवान को, कुछ हर्जा होगा उनका? सब सह लेते हैं। इसी प्रकार से मेरे भीतर भी इस प्रकार की भावना बननी चाहिए। कहते हैं कि मेरा जो मन है वो मन जागते हुए तो दूर दूर जाता ही है, सोए हुए में भी स्वप्न में दूर दूर जाने जैसे व्यवहार करता रहता है, नहीं? और कहता है वह मन एक है। वह मन कितना है? एक ही है। कहता है हे प्रभु वह जो आपने मुझे मन बना के दिया है वह एक ही है, और वह मन मेरा कैसा हो? सुंदर संकल्प वाला हो, अच्छा संकल्प वाला हो। आगे कहते हैं ओम ये न कर्माण्यपसो मनीषिनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहते हे सर्वांतर्यामी प्रभु, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त है, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ दे। क्या कहा? प्रभु
आपने जो मुझे मन बना के दिया है, ये मेरा मन सभी कार्यों को करने वाला है। विद्वान जिस मन से काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, युद्ध करते हैं, ये सब किससे होता है जी? मन से होता है। मन में नहीं उत्पन्न होगा तो कोई युद्ध कर सकेगा क्या? उसको ऐसे मारना है, कहाँ उत्पन्न हुआ? मन में। उसको ऐसे जीतना है, कहाँ उत्पन्न हुआ? मुझे ऐसे पढ़ना है, ये आप युद्ध क्षेत्र में हैं अभी। जो ब्रह्मचारी ये समझ लेता है कि मैं अभी युद्ध क्षेत्र में हूँ, तो युद्ध क्षेत्र में क्या करना होता है जी? मेहनत परिश्रम के जीतना होता है। क्या करना होता है? हाँ, तो अज्ञानता को जीतिए, है ना, ज्ञान को प्राप्त करिए। ज्ञान रूपी सैनिक को खड़ा करके अज्ञान रूपी सैनिक को नष्ट कर दीजिए आप। अज्ञान पाकिस्तान है। अज्ञान क्या है? पाकिस्तान। और ज्ञान हुआ भारत, है कि नहीं? अभी भारत मार मार के ठीक किया है ना पाकिस्तान वाले को, हैं? हाँ, तो ऐसे ही हमारे भीतर भी युद्ध चलता रहता है। क्या चलता रहता है? अज्ञान और ज्ञान में क्या चलता रहता है? युद्ध। तो जो नादान बालक होते हैं, राहुल जैसे, वैसे बैठता है ऐसे। और यदि मान लीजिए भीतर में ज्ञान हो गया तो सीधा होके बैठता है, कमर सीधा करता है। ये है ज्ञान। नहीं समझ में? शत्रु पर हमारा सैनिक ऐसा है जो विजय प्राप्त करता है। तो यही कहा, हे प्रभु, हम अज्ञान पर, हम अधर्म पर, हम क्या कहते हैं, जिस प्रकार के भी कार्य हैं, उस कार्य को जीतने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करें? हम अपने मन को धर्म युक्त बनाएं। कैसा बनाएं? धर्म से युक्त यदि हमारा मन होगा तो हम सब जगह विजय प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय में, जैसे रात्रि काल हम मंत्र पढ़ते हैं ना, उसी का ये तीसरा मंत्र था। ये दूसरा ही मंत्र है, ये न कर्माण्यपसो, दूसरा मंत्र है। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन नियमित रूप से जो पढ़ते हैं, तो मन में भावना बनानी चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, श्रेष्ठ हो। किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं हमारे मन में न हो, क्योंकि मन के माध्यम से हमें बहुत आगे बढ़ना है। मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, मन को शुद्ध कर लिया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। तो इसलिए मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन हमें बंधन में भी डालता है। किसको? अज्ञानियों को, जिसको अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाना है, ऐसे लोगों को बंधन में डालता है। जो ये समझ ले कि मैं अपने मन के माध्यम से क्या करूँगा? मोक्ष को प्राप्त करूँगा, तो बस वो बंधन से छूट जाता है। तो बंधन से छूटने का कारण भी मन ही है, और बंधन में पड़ने का भी कारण मन ही है। तो इसीलिए अपने इस मन को सुंदर बना के बंधन से छूटिए, जेल से छूटिए, मोक्ष को प्राप्त कीजिए। इसके लिए हमें ये सुंदर उपदेश परमात्मा ने दिया है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में पंचविंशः सर्गः, 25वें सर्ग का आज स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों भगवान राम के संबंध में यह जानकर माता कौशल्या जी की यह तो निश्चित रूप से बन जाएगा ही, अब इनको रोका नहीं जा सकता है। तो जब जाएगा ही तो कुछ अच्छी वातावरण तो खराब है ही, इसमें इनका कल्याण हो, जंगल में जाके भी इनका कल्याण हो, क्योंकि पुत्र है, पुत्र मोह होता है लोग। तो मेरा बेटा जंगल में जाके भी ठीक ठाक रहे, कोई इनको किसी प्रकार का बिगाड़ न कर सके, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति वाचन का मतलब होता है अच्छा विचार करना, अच्छा सोचना, अच्छा कहना।
वाचन माने बोलना, स्वस्ति माने अच्छा। तो अच्छी बातें मन में विचार करती है, यही कि हमारी पुत्र जब जाएगा ही तो रास्ते में कोई इसको कुछ बिगाड़ न सके। प्रभु ऐसी कृपा इन पर कीजिए। इस प्रकार के सुंदर भाव। तो कहते हैं सा विनीयतमायासमुपस्पृश्य जलं शुचि चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी। तदनंतर उस क्लेश जनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। न शक्य से पावारयितुं गच्छेदानीं रघुत्तम शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च शतांक्रमे। इसके बाद वे आशीर्वाद देते हुए बोली, रघुकुलभूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो। क्या कहे? सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो। सत्पुरुष कहते हैं अच्छे लोगों को। अच्छे लोगों को क्या कहते हैं? सत्पुरुष। सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। ताकि जितना जल्दी हो वन से लौट कर आ जाओ। यं पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च सौ वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च ते च त्वामभिरक्षन्तु वनेशः महर्षिभिः। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। अब देखो, इसमें ये भी बात जो है हमको लगता है कि आधुनिक में कोई इसमें लिखा हुआ, क्योंकि ये मंदिर वाली बात जो है ना, मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो, मैं अभी तक जितना पढ़ा पीछे, भगवान राम के लिए कहीं नहीं लिखा गया कि ये फलाने मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते थे। ये तो मैंने पढ़ा, आप लोग भी सुने कि भगवान राम संध्या करते थे, हवन करते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, वेद का स्वाध्याय करते थे, यही सुना। अब इसमें मंदिर वाली बात कहाँ से आ गई? अब कहते कि तुम जो मंदिर में जाकर के पूजा करते हो तो वो माने मंदिर वाला देवता तुम्हारे साथ रहे। मंदिर वाला देवता का तो उस समय पूजा होता ही नहीं था, मंदिर कोई था ही नहीं उस जमाने में। तो ये सब नई बातें लग रही है, कोई आदमी बाद में इसमें घुसाया होगा। वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। यानि दत्तानि ते स्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरंजीवाभिरक्षितः। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। अब तो पिता की सेवा कैसे करेंगे और माता की सेवा अब कैसे करेंगे? पहले किए, पहले माता पिता की सेवा बहुत किए, तो इस कारण तुम इस आने वाले समय में चिरंजीवी हो। कहा भी है, देखो माता पिता की सेवा करने वाले की आयु बढ़ जाती है। कहा है ना वो कि विद्यार्थी में को कहा कि प्रातःकाल और सायंकाल माता पिता की सेवा करने से और उनका पैर छूने से, माने अभिवादन करने से, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यही कह रही है माँ कि तुमने माता की सेवा की है, पिता की सेवा की है,
तो प्रभु तुम्हारी आयु को लंबी करे। समित कुश पवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च स्थण्डिलानि च विप्राणां शैलावृक्षाक्षुपाहृदाः पतंगाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम। नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, क्षुप माने छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। माने मन में भाव है कि कोई भी किसी प्रकार का बिगाड़ हमारे पुत्र का न कर सके। स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोर्यमा। साध्य विश्व देव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें। लोकपालाश्च ते सर्वे वासव प्रमुखास्तथा ऋतवः षट् च ते सर्वे मासा संवत्सरा क्षपाः दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा श्रुतिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वतः। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। स्कंदश्च भगवान देवः सोमश्च सबृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः। भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगेश्वराः स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च देवरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह दैवतैः अहोरात्रे तथा संधि पान्तु त्वां वनमाश्रितम्। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं, ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। ये मन में एक भाव है, ये सब क्या, ये सब थोड़े कोई माने चेतन पदार्थ है जो इनकी रक्षा करेंगे। तो इनके माध्यम से स्वयं ही आदमी अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन माँ है तो माँ के हृदय में एक वेदना है और वो वेदना को प्रकट कर रही हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे पुत्र की सब प्रकार से वन में रक्षा हो। ऋतवश्चापि षट् चान्ये मासा संवत्सरास्तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तब शर्म दिशन्तु ते। 6 ऋतुएं, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। महावनेपि चरतो मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हों। राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयम्। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। प्लवगा वृश्चिका दशांग मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भूवन गहने तव। वन में जो मेढक व वानर, बिच्छू, डांस होता है ना काटने वाला, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं, वे सब गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हों।
महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रारिक्षाश्च तंस्तिषणः महिषाः श्रृंगिणो रौद्रा न ते द्रुह्यन्तु पुत्रक। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सिंह वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें। निर्मांस भोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातय माँ च त्वां हिंस्विषुः पुत्र मया संपूजितास्त्विह। वत्स, इनके सिवा जो सभी जातियों में नर मांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं, जैसे शेर आदि, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। आगमास्ते शिवाः सन्तो सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसंपत्तयो राम स्वस्तिमान् गच्छ पुत्रक। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब संपत्तियाँ प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। स्वस्तिस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। शुक्र सोमश्च सूर्यश्च धनदोथ यमस्तथा पान्तु त्वामर्चिता राम दंडकारण्यवासिनम। श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम, ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। अग्निर्वायुस्तथा धूमो मंत्राश्चर्षि मुखच्युता उपस्पर्शन काले तो पान्तु त्वां रघुनंदन। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्मा भूतकर्त्री तथर्षयः ये च शेषासुरास्ते तो रक्षन्तु वनवासिनम। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। इति माल्यैश्चुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानर्चायत लोचना। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राम मंगल कारणात्। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। क्या करवाया? जब गए थे राम तो उस समय होम ही कर रही थी, और फिर जब ये समझ गई कि जंगल जाएंगे ही तो फिर वो होम करवाई, हवन करवाई। घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधश्चैव सरसपान् उपसंपादयामास कौशल्या परमांगना। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। उपाध्याय स विधिना हुत्वा शांतिमनामयम् हुतः व्यावशेषेण ब्राह्मणं बाह्यं बलिमकल्पयत्। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित किया। अब देखो, इसमें बलि का मतलब है, अब क्या है, कहते हैं अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा, हवन में जो होम हुआ था उसके बाद जो बच गया था, से चावल आदि लोग डालते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है ना हवन करने के बाद, भात, तो वो है हविष्य। तो हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। बलि का मतलब भोजन, बलि का मतलब हाँ, अब जो देते हैं ना हम लोग अग्नि में डालते हैं वो नहीं, अलग से भी है 16 हाँ। ये
ये माने कहते हैं कि 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। माने ये बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं इसको। बलि अर्पित करवाने बलि वैश्वदेव यज्ञ की। मधुतध्यक्षतघृते स्वस्ति वाच्यं द्विजांस्ततः वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्य न क्रियां। तदनंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सबसे स्वस्त्ययन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राम माता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। यन्मंगलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत तत्ते भवन्तु मंगलम। वृत्तासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। यन्मंगलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवन्तु मंगलम। पूर्व काल में विनीता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। माने विजय, पिछले समय में जो जो जिस प्रकार से विजय प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से तुम भी विजय प्राप्त करके आओ। अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मंगलं प्रादात् तत्ते भवन्तु मंगलम। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल में आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। त्रिविक्रमान् प्रक्रमतो विष्णुरतुल तेजसः यदासीन मंगलं राम तत्ते भवतु मंगलम। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलाशंसा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। वो वामन अवतार में वह 3 पग में पूरा नाप लिया था, ये कहते हैं। ऋषिय सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्चते मंगलानि महाबाहो दिशंतु सुमंगलम। महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें, तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्य राममाय तलोचना औषधिं च सुसिद्धार्थां विशल्यकर्णीं शुभां चकार रक्षां कौशल्या मंत्रैरभिजजाप च। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। अब बताओ, या आज जैसे बांधते हैं, कहते हैं कि वैसे वहाँ भी बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। उवाचावे प्रहिष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया। तदनंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकीं, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसीलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। आनम्य मूर्धनिं चाघ्नाय परिस्वज्य यशस्विनी अवदत् पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम अरोगं सर्वसिद्धार्थ मयोध्यां पुनरागतम पश्यामि त्वां सुखं वत्स संधितं राजवर्तमसु। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे,
उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होऊंगी। तब तक दुखी ही रहूंगी जब तक आप नहीं आओगे। प्रनष्ट दुख संकल्पा हर्ष विद्युतितानना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचंद्र विमोदितम। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। भद्रासनगतं राम वनवासादि आगतं द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः। श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूँगी। मंगलैरूप संपन्नो वनवासादि आगतः वध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामान् संवर्धयाहि भो। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो। तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। मयार्चिता देवगणा शिवादयो महर्षयो भूतगणासुरोरगाः अभिप्रयातस्य वनं चिरायते हितानि कांक्षन्तु दिशश्च राघव। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, इस सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें। अतीव चाश्रु प्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथा विधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधिपूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। तया ही देव्या चकृत प्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगाम सीता निलयं महायशा स राघवः ज्वलितस्तया श्रिया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। अब माँ को तो प्रसन्न कर लिया, माँ से ले लिया आदेश। अब धर्म पत्नी से भी आदेश लेना जरूरी होता है, नहीं तो उनको यदि चुपचाप छोड़ के चला जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए उनको भी थोड़ा शांति मन में हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक सीता जी की जाने की बात नहीं है, लक्ष्मण और सीता जी की। अब आगे सीता जी से के साथ क्या वार्ता होती है, इसकी कथा षड्विंशः सर्गः 26वें सर्ग में करेंगे। तो आज की इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।